हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री मैंने आपको पेड क्लास में कंप्लीट कराया हुआ है। अगर आपने पढ़ा है ठीक, अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ वीडियोस आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिलेगी, आप उनको देख लो। ठीक है, मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो पैराडाइज एकेडमी को डाउनलोड करो, वहां पे एनरोल करो हमारी VLW बैच में। उसके बाद ये जो आज मैं आपको मैराथन लेक्चर यहाँ पे दे रहा हूँ, तो तीन टॉपिक्स जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस बनते हैं, लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे। तो टॉप 100 क्वेश्चंस में आपको कराओगे यहाँ पे, टॉप 100 क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस यहीं से बनेगा। अगर आप इतना क्वेश्चंस करते हो तो डेफिनेटली आप JKSB में भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, सो वन शॉट मैराथन रहने वाला है। और ज्योमेट्री से ज्यादा वेटेज की अगर हम बात करेंगे VLW एग्जाम की, तो 1 से 2 नंबर आए जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही है। और लेक्चर्स की बात करेंगे तो 3 मैराथन में आपको दे दूंगा। पहला वाला लाइन, एंगल एंड ट्रायंगल बताओगे, दूसरा सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी एंड सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, और तीसरा सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल पे मैं आपको MCQs कराऊंगा। लेकिन आपको समझ आए कि ना आए इसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा, क्या पता आपने किन सोर्सेज से पढ़ा हो, लेकिन मुझसे अगर पढ़ा हो तो डेफिनेटली समझ में आ जाए। ठीक है, आप MCQs को देख लीजिए, MCQs के साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट्स भी यहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है, अगर आप पहली बार भी चैनल पे आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, तो टेलीग्राम को मुझसे ज्वाइन करना, मैं आपको वहां पे PDFs वगैरह दे दूंगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन बनाओ। बनाओ भाई साहब। कहता है कि कंप्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री का बताओ। कंप्लीमेंट्री आपको पता है कि सम होता है, कंप्लीमेंट्री के केस में सम ऑफ टू एंगल्स होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल एक्स है, तो सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज व्हाट? 60 डिग्री। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री के केस में सम होता है 180 डिग्री दो एंगल्स का। ठीक है, एक एंगल अगर 110 डिग्री है, दूसरा एंगल अगर एक्स है, तो टोटल सम 180 डिग्री होगा। तो एक्स की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये वाला बनाओ। इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई हमें बताना है। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से फिगर है। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, क्योंकि दिस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, दिस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इन द गिवन फिगर वी कैन से इजीली दैट एंगल एक्स शुड बी इक्वल टू एंगल वाई, because angle x and angle y are vertically opposite to each other, right? So if we see गंदी नजर से, ठीक है, अगर हम इसको गंदी नजर से देखेंगे, देन वी विल सी व्हाट के ऊपर से ये जो कंप्लीट आपको दिख रहा है एंगल, दैट विल बी व्हाट? 180 डिग्री। so we can write it as angle x plus 100 डिग्री plus 30 डिग्री is what? 180 डिग्री, equal to 180 डिग्री। so angle x is nothing but 50 डिग्री। और एंगल एक्स प्लस एंगल वाई हमें फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज नथिंग बट 100 डिग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये वाला बनाओ। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एक, अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट है तो इसका ये वाला एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज 6x प्लस 6x प्लस 6x। ठीक है, ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 10 डिग्री। 10 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट, बनाइए वाला। इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M फाइंड एंगल x प्लस एंगल y माइनस एंगल z। अगर हमारे पास कोई पैरेलल लाइन्स है, सपोज इस तरीके से हमारे पास पैरेलल लाइन्स है, दो पैरेलल लाइन्स, एक ट्रांसवर्स लाइन हम डालते हैं। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और यही एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल इसका क्या लगता है? एक्सटीरियर एंगल लगता है। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के क्या लगता है? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल लगता है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, तो एंगल एक्स और एंगल जेड बराबर होगा, एंगल एक्स और एंगल जेड बराबर होगा। ठीक है, और मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, हम एक ट्रांसवर्सल लाइन डालते, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो वी कैन से इजिली दैट, अब हम इजिली कह सकते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई शुड बी व्हाट? 180 डिग्री। ओके, एंड एंगल एक्स बराबर होगा एंगल जेड के, कितना है? 80 डिग्री। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूं कि एंगल एक्स 80 डिग्री है? क्योंकि ये वाला देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट? सो अब हम इजीली कह सकते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई माइनस एंगल जेड हमें निकालना था। तो एक्स और वाई की जगह 180 डिग्री और जेड कितना है? आप लोग सर 80 डिग्री।
आंसर विल बी व्हाट 100 डिग्री एंड 100 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बनाओ ये वाला। अगर ये एक राइट एंगल है, अगर ये फिगर आपको गिवन फिगर राइट एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल है, तो रेशियो ऑफ एंगल्स आपको गिवन है, तो फाइंड ए बी ई आपको निकालना है, यानी कि ये और ये आपने निकालना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि 5x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये राइट एंगल है टोटल 90 डिग्री होगा, और टोटल रेशियोज में अगर हम बात करेंगे 2x 3x एंड 4x दैट इज 9x, तो 9x हमारे पास इक्वल होगा 90 डिग्री एंड 5x हमें निकालना है, वो कितना होगा 50 डिग्री, और 50 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है। आप अपने तरीके से बना, मैं अपने तरीके से बनाता हूँ। चलिए जी ये वाला बना। In the given figure, OD and OE are two angle bisectors of angle BOC and angle AOC. Find the value of this. ठीक है, एंगल AOE एंड एंगल DOB। ओके जी, तो कह रहा है हम दो एंगल बाइसेक्टर्स डालेंगे, दो एंगल बाइसेक्टर्स डालेंगे। देखो ये वाला BOC एंगल BOC, यहाँ से हम एक एंगल बाइसेक्टर डालेंगे। ठीक है, डाला। ओके, और एंगल AOC यानी कि ये वाला एंगल जो है, यहाँ से हम एक बाइसेक्टर डालेंगे। ठीक है, एक एंगल बाइसेक्टर डालेंगे। ओके जी, तो आप मुझे बताओ कि एंगल AOE और DOB किसके इक्वल होगा। ये सपोज E है, ये ED है। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा। ठीक, अब आप मुझे बताओ एक बात आप मुझे बताओ, ये किसके इक्वल होगा। तो भाई साहब AOE अगर हम मानेंगे कि ये एंगल अल्फा है, और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और अगर ये बीटा है तो एंगल बाइसेक्टर की वजह से ये भी बीटा होगा। तो 2 अल्फा 2 बीटा, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल होगा। आप बोलोगे सर वो बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि ये पूरा इस तरीके से 180 डिग्री होगा। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल होगा, आप बोलोगे सर 90 डिग्री। तो एंगल AOE क्या था, अल्फा था। एंगल BOD या DOB क्या था, बीटा था। तो वो भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। चलिए जी नेक्स्ट। अब हम SSC के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, देखेंगे क्या हम अपने कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या हम उनको इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन उसको सेकंड्स में सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए जी, ये वाला 3 लाइन्स है L M एंड N, ये पैरेलल है टू ईच अदर। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। एंगल देखो भाई साहब, ABC आप बोलोगे सर ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि आप यहां से एंगल देखोगे। ठीक है, अंदर से एंगल देखा जाता है, तो अंदर से आपने एंगल देखना है। चलिए जी, मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ, फिर डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ। आप मुझे बताओ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना पैरेलल। ओके जी, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे सर हाँ जी होगा। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ठीक है। ओके जी, अगर ये 60 है तो क्या ये 60 नहीं होगा। आप बोलोगे सर हाँ जी होगा। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, तो वही हमसे पूछ रहा था कि ये वाला एंगल ABC कितना होगा। आप बोलोगे सर 60 प्लस 45 दैट इज 105, ये वाला। ठीक, अब डायरेक्ट रिजल्ट की बात करेंगे। ठीक, अगर आपको कोई लाइन इस तरीके से और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल इस तरीके से, ठीक, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर ये कुछ इस तरीके से M फिगर बना रहा है, तो अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है। तो जो भाई साहब ये बाहर वाला एंगल होगा थीटा, ये बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। ओके, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हो तो रखो, नहीं रखना है तो ऐसे करो जैसे मैंने पढ़ाया। ओके जी, चलिए ये वाला बनाओ। इन द गिवन फिगर LMN आर पैरेलल टू ईच अदर एंड B is to C 2:3, यानी कि ये 2 है ये 3 है। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप मुझे बताओ कि ए और सी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है। आप बोलोगे सर अल्टरनेट एंगल्स, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते पैरेलल के केस में ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से। ठीक है, सो एंगल ए एंगल सी इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3 है। ठीक है, देन उसके बाद अब इतनी वाली जगह को देखो, तो इतनी वाली जगह क्या है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल का सम और ये एंगल का सम मैंने आपको अभी बोला कितना होगा। आप बोलोगे सर 180 डिग्री होगा, बोला था ना। हाँ जी बोला था। चलिए जी, तो ए है हमारे पास 3x, बी है हमारे पास 2x।
ठीक है, तो टोटल हो गया 5x। 5x किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये मैं मिटाता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 5 5 6 30, 36 डिग्री। और a कितना होगा? एंगल a कितना होगा? आप बोलोगे सर 3x हो। ठीक है, तो 3x, x अगर 36 है तो 3x कितना होगा? 108 डिग्री। और 108 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट बनाइए वाला। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो करो, कोई मसला नहीं है। अगर ये 45 है तो ये 45 होएगा, ये 45 डिग्री होएगा। तो अब देखो यहाँ पे आपको फिगर कुछ इस तरीके से अगर बन रही है, तो ये एंगल का सम और ये एंगल का सम बराबर होगा ये वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर। ठीक है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। ठीक, सो 105 डिग्री, 105 डिग्री हम लिख सकते हैं, ये बराबर होगा 45 डिग्री प्लस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 45 गया 105 से तो 60 डिग्री। x कितना होगा? 60 डिग्री। ऑप्शन फर्स्ट बना, ये वाला बनाओ। इन द गिवन फिगर फाइंड x। x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, गिवन फिगर आपको गिवन है। ठीक, बनाओ। या तो आप बेसिक से बनाओ या आप डायरेक्ट रिजल्ट से बनाओ, कोई मसला नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब कहां पे पैरेलल है? इस वाले साइन से, इस वाले साइन से आपको पता चलता है। ठीक, तो अगर मैं इस लाइन को आगे इस तरीके से खींचूं, तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा? ये भी तो 110 डिग्री होगा, ये भी तो 110 डिग्री होगा। तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो x कितना होगा? ये एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल है 110 और 20, कितना हो गया? x इज इक्वल टू 110 डिग्री और 20 डिग्री, यानी कि वो कितना हो गया? 130 डिग्री। 130 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड, राइट। चलिए जी, फटाफट फटाफट करते, ये एसएससी के आए हुए सवाल है। मैं आपको एज इट इज डेट भी लिखता है यहाँ पे, लेकिन टाइम नहीं था ज्यादा मेरे पास। चलिए जी, ये वाला बनाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी का वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। आप मुझे बताओ, ये वाला अगर पूरा एंगल देखेंगे 180 डिग्री होता तो अंदर से कितना होगा? आप बोलोगे सर 50 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? कुछ तो इस तरीके से, कुछ तो इस तरीके से। ये एंगल x है हमारे पास, ये एंगल हमारे पास कितना है? ये एंगल हमारे पास है 50 डिग्री। 50 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा? आप बोलोगे सर 50 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, 50 डिग्री प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर हाँ जी होगा, 50 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स। अब देखो इस ट्रायंगल को, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना छोटू, ठीक है, तो इसको देखो गंदी नजर से। इसके तीनों एंगल का सम, इसके तीनों एंगल का सम, यानी कि ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस दूसरा एंगल है 50 डिग्री प्लस एक्स, तो तीसरा एंगल है हमारे पास बी। ठीक है, एक्स नहीं है, ये ए है, सॉरी, ये ए है यहाँ पे। ठीक है, ए, ए डिग्री, तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सो ए प्लस बी हमसे पूछा था, वो कितना होगा? 100 यहाँ से घट जाएगा इसको, तो 80 डिग्री होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। बताओ। नेक्स्ट ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ। ठीक है, तो ये दो लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, बी डी एंड ओ ई आपस में क्या है? पैरेलल है। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा? आप बोलोगे सर 42 डिग्री, तो ये वाला भी 42 डिग्री होगा। ठीक, तो अगर ये 42 डिग्री है, ओके जी, तो ये कितना होगा? कंप्लीट 360 है, बाहर से 236 है, तो अंदर से कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री माइनस करेगी 236 डिग्री, तो कितना हो गया? 4, यहाँ पे 5 से 3 गए तो 2 और 124 डिग्री, यानी कि ये वाला कितना होगा? 124 डिग्री होगा, 124 डिग्री होएगा। और थीटा कितना होगा? तो अब इस ट्रायंगल को देखो, ए बी सी, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, तो मैं कह रहा हूं कि ये होगा थीटा प्लस 124 डिग्री प्लस 42 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री। ट्रायंगलों के अंदर के एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, सो थीटा विल बी व्हाट? 4 से 2 हो गए 6, 6 जाएंगे 10 में, सो यूनिट डिजिट शुड बी 4। ठीक है, यूनिट डिजिट 4, ऑप्शन सी, यानी कि 14 डिग्री इस सवाल का आंसर आएगा। अब देखो यूनिट डिजिट का भी मैं यूज कर रहा हूं, वो भी एडवांस में। ठीक है, चलिए जी, ये वाला बना, इसको कहते हैं बेटा एरो डायग्राम। क्या कहते हैं? एरो डायग्राम। इसमें मैं आपको डायरेक्ट एक कंसेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से एरो डायग्राम है, ये मैंने थोड़ा अजीब बनाया,
कुछ इस तरीके से अगर आपके पास एरो डायग्राम है, पता नहीं मुझे होता क्या है, ये कभी कभी गुस्सा आता है, आपको मुर्गा बनाना था मुझे। ठीक है, चलो अगर आपके पास ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा, ठीक है, और ये है थीटा, तो ये जो थीटा है ना, ये बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, ये है कॉन्सेप्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता भी नहीं होता तब भी आप सवाल को बनाते। फिलहाल पहले कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, वे फर्स्ट यूज करेंगे, वे वन। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम बता सकते हैं बी बराबर होगा क्या, ये प्लस ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो बी बराबर ए प्लस सी प्लस एक्स, ए प्लस सी प्लस एक्स, इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर हाँ जी होगा। तो एक्स बराबर होगा ए और सी यहां चला जाएगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बी से, बी माइनस ए माइनस सी। ऑप्शन फर्स्ट, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका भी देखो, अगर आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट पता नहीं होगा। अब डायरेक्ट रिजल्ट है, मैं तो ये बेसिक से ही पढ़ा सकता हूँ, अपने कंप्लीट कोर्स में पढ़ा सकता हूँ। जो मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूँ एमसीक्यूज, ये मेरे फाउंडेशन बेच के जो कि आने वाला है। ठीक है, तो जब मैं फाउंडेशन बेच लाऊंगा तब मैं ये प्रूफ के साथ आपको डिलीवर करूंगा यहाँ पे, लेकिन फिलहाल एमसीक्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो वही करेंगे। ठीक, तो चलिए जी, तो देखो इस लाइन को इस तरीके से खींचो, ये जो लाइन है ना इसको इस तरीके से खींचो, खींचा, हाँ जी खींचा। फिर आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? आप बोलोगे सर ए प्लस सी, ए प्लस सी। ठीक, और ये बी किसके इक्वल होगा? आप बोलोगे सर ए प्लस सी प्लस एक्स, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस छोटे ट्रायंगल को मैं देख रहा हूं, तो मैं आपको यहां से भी कह रहा हूं बी इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस एक्स। ओके जी, सो एक्स बराबर बी माइनस ए माइनस सी, कौन सा? फर्स्ट। ठीक, दो दो तरीकों से हो रहा है। चलिए जी, ये वाला थीटा की वैल्यू बताइए, थीटा की वैल्यू बताइए। ओके जी, आप मुझे थीटा की वैल्यू बताइए। थीटा अगर अंदर, अगर हम इतनी फिगर को देख लेंगे, अगर हम इतनी फिगर को देख लेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे थीटा क्या होगा? आप लोग सर अल्फा प्लस बीटा प्लस 40 डिग्री, इतना होगा। ठीक, तो अगर अब हम इतनी फिगर को देखेंगे, ये भी तो एक एरो डायग्राम ही है, तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ थीटा यहाँ पे बताइए थीटा कितना है, थीटा कितना है? आप लोग सर 110 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, माइनस अल्फा माइनस बीटा, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो। जब हमने ऐड किया यहाँ पे आ गया 2 थीटा बराबर, ऐड किया अल्फा से अल्फा, अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा खत्म हो गया, तो 40 और 110 कितना हो गया? 150 डिग्री। 2 थीटा 150 है तो थीटा कितना? 75 डिग्री, 75 डिग्री, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट ये वाला बनाओ। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। बताओ भाई साहब, थिंक विदाउट इंक वाला अप्रोच सीखो। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से आगे खींचूं, ठीक है, बस गंदी नजर का कमाल है और कुछ नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ मैथ्स के मामले में ना अपनी नजर थोड़ी सी गंदी रखा करो। ठीक है, ये राज की बात है, इसलिए आपकी सिलेक्शन के बाद में बोलोगे क्यों, तो इनशाला मैं आपको बताऊंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो देखो इस वाले ट्रायंगल को गंदी नजर से देखो, बोला हमने देखा, तो आप मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 3x प्लस 4x इज नथिंग बट 7x। अगर ये 7x है, अब इस तरीके से देखो, अब इस तरीके से देखो, ये वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंगल, कौन? ये, तो ये कितना होगा? आप बोलोगे सर 7x ही होगा। ठीक है, अगर ये 7x है तो ये भी 7x होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर हाँ जी। ठीक, तो ये 7x है, और अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगा, ये भी 5x होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, 5x 6x और 7x कितने हो गए? आप बोलोगे सर 18x। ये क्या कह रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल के रेशियोज का सम, तो कितना आ गया? 18x, और एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 डिग्री। वही तो निकालना था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। बताओ क्या मुश्किल था सवाल? ठीक है, बस ये गंदे नजर का कमाल है और कुछ नहीं है। चलिए जी, बताओ एक्स की वैल्यू आपने बतानी है, एक्स की वैल्यू आपने बतानी है। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे, देयर आर अनलिमिटेड वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं गंदी नजर का कमाल। देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, तो मैं एक और लाइन छोड़ता हूं यहां से,
थोड़ी पैरेलल लाइन, थोड़ी ना, ठीक है। तो अब देखो कमाल की बात, मैंने कुछ इस तरीके से ये लाइन भी इनके पैरेलल छोड़ी। अब ये 3x है, ये 3x है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब बोलो सर 3x ही हो जाएगा, 3x ही हो जाएगा। अगर ये पूरा 5x था, पूरा 5x था, तो अंदर से कितना रहेगा, ये आप बोलोगे सर 2x रहेगा। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो 2x प्लस 4x कितना होगा, 6x, और ये होगा 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया एक तरीका। एक मिनट, एक, हमें क्या निकालना था, सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल एक्स। सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री ऑफ एक्स, एक्स यानी कि 30 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, यानी कि इसके साथ क्या जोड़ेंगे जो हम 180 डिग्री बनाएंगे, तो वो कितना जोड़ना पड़ेगा, इज 150 डिग्री, ऑप्शन सेकंड। अब ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका भी हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब देखो इस तरीके से मैंने ये लाइन ले ली, अब ये एक्सटीरियर एंगल है 5x, तो ये कितना होगा, आप बोलोगे सर 2x, ठीक है। अब देखो भाई साहब, अब देखो भाई साहब, ये दो लाइन्स पैरेलल है इस तरीके से, इस तरीके से, और ये एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक लाइन ट्रांसवर्सल एंगल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम 6x है, और 6x 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 30 डिग्री आएगी, और उसका सप्लीमेंट्री 150 डिग्री होगा, बात खत्म, ठीक है। इसके नोट्स खुद बनाना, मैं आपको इसकी पीडीएफ नहीं दूंगा, बात खत्म। चलिए जी, ये वाला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, ठीक। तो मैंने आपको अभी बताया कि एम कंसेप्ट होता है, एम कंसेप्ट, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो वही हमें बताना है, वही हमें बताना है। तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा अगर 180 होगा, 133 हमारे पास गिवन है, तो ये होगा 47 डिग्री। ये 143 है, तो ये वाला कितना होगा, पूरा 180 होता है, तो ये वाला 37 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल एक्स क्या होगा, एंगल एक्स होगा 47 डिग्री प्लस 37 डिग्री, साथ साथ 14 यूनिट डिजिट शुड बी 4, एंगल एक्स यूनिट डिजिट बेसिक 4 एक ही में कितना है 84 डिग्री, ओके। नेक्स्ट ये वाला बना, ये वाला बना भाई साहब, यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 110 ये है, तो मैं कह रहा हूँ 70 ये होगा, और 35 ये होगा, तो कहने का मतलब है 2x प्लस 15 डिग्री बराबर होगा 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 2x बराबर होगा 15, 35 में से गए 20, 20 और 70 हो गए 90, तो x बराबर 45 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट बनाओ, फटाफट फटाफट सवाल करो, ठीक है। तो x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर मैं बताता हूँ x की वैल्यू बताओ, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे पास इस तरीके से, अगर ये x होगा तो ये भी x ही होगा, ठीक है। तो भाई साहब अगर ये x है तो ये एंगल x होगा, और अगर हम इस लाइन को देखेंगे कुछ इस तरीके से, हम, ये क्यों नहीं मिट मिट नहीं रहा है यार, परेशान किया इसने मुझे। अगर ये x है, ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी x होगा। आई बात समझ, जी। तो अब देखो, अब देखो ये वाला, ये पूरा इस तरीके से 180 डिग्री होगा, कितना होगा 180 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये 101 है, तो ये कितना होगा 79, और ये 79 है, तो यहाँ पे ये कितना होगा, आप बोलोगे सर 79 डिग्री, और ये 79 है, तो एंगल एक्स इसी के इक्वल होगा, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 79 डिग्री। एक ही ऑप्शन में है ना एक्स 79 डिग्री, दूसरा मत निकालो, बात खत्म। नेक्स्ट ये वाला बनाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, ठीक। एक्स की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, तो मैं बताऊंगा एंगल एक्स बराबर होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है जी। तो अब ये वाला एंगल कैसे पता चल जाएगा, ये तो पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे, 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। 10 में 7 गए तो 3, 5 से 2 गए तो 3, यानी कि ये वाला 33 डिग्री है। ये वाला कितना है, ये वाला होगा भाई साहब इस वाले के इक्वल, और ये वाला कितना है, 180 से 71 गए तो 109, ये है 109। एक्स कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू 109 डिग्री प्लस 33 डिग्री इज इक्वल टू वाट, 142 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक। समझ में आ रहा है ना। चलिए जी, अब हम ट्रायंगल पर जाते हैं।
ट्रायंगल को कैसे क्या करना है वो सब आपको पता है, ये फाउंडेशन बेस में आपको कभी पढ़ा होगा, लेकिन हम एमसीक्यूज पे जाएंगे। ठीक, एमसीक्यूज। चलिए जी, ये वाला कहता है इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये हो गया हमारे पास पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। ठीक है, एंगल पी 60 डिग्री है, यानी कि ये यहाँ पे 60 डिग्री है, एंगल क्यू 85 डिग्री है, ये यहाँ पे 85 डिग्री है, एंड एंगल आर इक्वल टू व्हाट, ये वाला हमें निकालना है। तो मैं आपको बताता हूँ, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एंगल पी की जगह 60 डिग्री, एंगल क्यू की जगह 85 डिग्री, और एंगल आर हमें निकालना है, बराबर होगा 180 डिग्री, और एंगल आर बराबर होगा, ठीक है, 65 गए उसमें से तो 35 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? सेकंड। ठीक, इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन सिखाने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। चलिए जी, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस 1 डिवाइड बाई एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 140 डिग्री। देखो भाई साहब, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर हमारे पास 180 डिग्री होता है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो हमारे पास गिवन है एंगल ए प्लस 1/2, यानी कि आधा किसका, एंगल बी का, और एंगल सी का कितना है, 140 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, पहले से दूसरा सब्ट्रैक्ट करो, या आप दूसरे कोई देखो कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 140 डिग्री होता है, लेकिन आधा एंगल बी हमने पूरा नहीं लिया, आधा लिया, उसकी वजह से 40 डिग्री कम हो गया, क्योंकि पूरे तीनों का एंगलों का सम 180 डिग्री आता, 40 डिग्री कम मिला। क्यों मिला? क्योंकि हमने एंगल बी को आधा ही लिया। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 1/2 एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो एंगल बी हम अगर पूरा कहना चाहिए, आधा अगर 40 है तो पूरा कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी जल्दी है। चलिए जी, ये वाला बनाओ। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो थीटा होगा ये होगा अल्फा प्लस बीटा, ये इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। चलिए जी, ये वाला सवाल बनाओ इसी पर। कहता है इन ए ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, इस तरीके से ए बी सी। ठीक है, तो बी सी को प्रोड्यूस करते डी तक, इसको प्रोड्यूस हम करेंगे डी तक। ठीक है जी, तो कहते हैं एंगल ए हमारे पास ये वाला एंगल 2x माइनस 30 डिग्री है, 2x माइनस 30 डिग्री। और कहता है एंगल सी हमारे पास 4x माइनस 30 डिग्री है, 4x माइनस 30 डिग्री। और कह रहा है एंगल बी हमारे पास x माइनस 5 डिग्री है, ये वाला एंगल x माइनस 5 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल। वैसे ये वाला एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर 2x प्लस x यानी कि 3x माइनस 30 माइनस 5 कितना होता है, माइनस 35 डिग्री, इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ए सी डी, एंगल ए सी डी हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखो इंटीरियर एंगल्स को देखो, इनका सम करो तो कितना, 2x, x 3x और 4x कितना होता है, 7x, 7x। और माइनस 30 एंड माइनस 5 कितना होता है, आप बोलोगे सर -65 डिग्री होता है। इन तीनों का सम मैंने किया तो मिला, तो ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। तो 7x किसके इक्वल होगा, 180 प्लस करेगी 65, क्योंकि ये यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, कितना 245 डिग्री। x की वैल्यू कितने आ जाएगी, डिवाइड करेगी 35 टाइम्स, कट जाएगा, x की वैल्यू 35 डिग्री। ठीक, तो अब देखो ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि एंगल ए सी डी बराबर क्या है, 3x माइनस 35 डिग्री। ठीक है, x अगर 35 है तो 3x कितना होगा, आप बोलोगे सर 105 डिग्री। ठीक है, माइनस 35 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ऑप्शन डी बनाओ, ये वाला बनाओ। इतना इन द गिवन फिगर बिलो ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी बराबर है ए सी। ओके जी, इफ एंगल बी ए डी 117 डिग्री, एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल है, कितना है ये, 117 डिग्री, 117 डिग्री। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी डी यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें निकालना है, जो मैं डार्क कर रहा हूं। ठीक है जी, ओके। तो अब ए बी इक्वल टू ए सी, और वो है बराबर सी डी, यानी कि ये भी बराबर है। ठीक है जी, तो बेसिक सी प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आपने पढ़ा होगा कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल होगा कि तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक, पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो और भी ठीक।
गलत करके आओगे और क्या करोगे? ठीक। तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला होगा, तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा अंदर से ये भी थीटा होगा। अरे ये थीटा है, हमारे पास ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ठीक, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, ये क्या होगा, टू थीटा। टू थीटा होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल टू थीटा होगा। अरे ये टू थीटा है और इसके अपोजिट साइड ये, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये भी कितना होना चाहिए, ये वाला एंगल टू थीटा होना चाहिए, टू थीटा होना चाहिए। हाँ जी, समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? मुर्गा बनो, आ जाएगा फिर। ठीक है, तो अब आप खुद ही देखो कि ये पूरा कितना 117 डिग्री, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117 डिग्री माइनस माइनस थीटा। ओके जी, तो बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। अगर ये 117 डिग्री माइनस थीटा है, ये टू थीटा है, इस तरीके से, इस तरीके से ये है 117 डिग्री माइनस थीटा, ये है टू थीटा। इन दोनों को सम करो तो वो कितना आ जाएगा, 117 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला एंगल, ये यानी कि ये वाला एंगल होगा 117 डिग्री प्लस थीटा। इसी की वैल्यू हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है। अब पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो, टू थीटा, थीटा और ये 117 डिग्री, ये तीनों एंगल किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। ठीक है, यानी कि थीटा और दो थीटा कितना होगी, तीन थीटा, और ये पूरा एंगल 117 डिग्री, यानी कि 117 डिग्री प्लस थ्री थीटा इक्वल होगा 180 डिग्री। ठीक है, थ्री थीटा इक्वल टू 63 डिग्री और थीटा इक्वल टू 21 डिग्री। कैसे किया मैंने, ये आपको पता होना चाहिए। थीटा अगर 21 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमें निकालना था, एंगल ए सी डी, देयर फोर एंगल ए सी डी इक्वल टू वट 117 डिग्री प्लस थीटा। तो थीटा की वैल्यू जैसे ही पुट करेगी 21, तो कितना आ जाएगा, 7 1 8, 11 2 हो गए 13, 138 डिग्री क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर लाइक करना। ओके, चलिए जी ये वाला सवाल बनाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन द फिगर गिवन बिलो। एक फिगर है हमारे पास नीचे, तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मैं आपको फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी बताता हूँ। ये वाला एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर 50 डिग्री, गंदी नजर से देखा ना तो 50 निकल के आगे देखते ही। ठीक है जी, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, यानी कि x प्लस 40 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा, x प्लस 40 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को ई सी डी या सी डी ई, एन ट्रायंगल सी डी ई बच्चों की तरह लिखो। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना, ठीक है, सीधा करना है एग्जाम में, लिखने के बगैर, लिखने के मार्क्स नहीं आते वहां। तो आप बोलोगे सर एंगल्स का सम 50 डिग्री है एक एंगल, दूसरा एंगल क्या है, एक्स प्लस 40 डिग्री, एक्स प्लस 40 डिग्री, और तीसरा एंगल क्या है, आप बोलोगे सर वाई, तो बराबर किसके होगा, ये होगा 180 डिग्री। बेसिक सा कंसेप्ट है। तो एक्स प्लस वाई इसके बराबर, ये 50 ये 40 90, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 90 डिग्री। आंसर निकल के आ गया चुटकियों में। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं अभी अभी, कि आप खुद बना रहे हो सवालों को और आपको या तो टाइम लग रहा है या तो आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपने गलत सोर्सेस से पढ़ा है, सीधा मैं कहता हूं, जिसको गुस्सा आ जाए आ जाए। चलिए जी, ये वाला एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ये मैंने आपको बताया, और इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू है कि साइड्स अगर अगर एंगल इक्वल होंगे तो साइड्स भी इक्वल होंगे, और अगर साइड्स इक्वल होंगे तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक, तो समझ में आया? ठीक, नहीं तो आया तो और भी ठीक। चलिए जी, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल ए 65 डिग्री, एंगल बी 55 डिग्री, ए बी बराबर बी सी है, तो एंगल सी हमने बताना है क्या होगा। मैं देखते ही बता सकता हूँ कि इसका नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। कैसे, देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक, तो एंगल ए हमारे पास 65 डिग्री है, ठीक है, और एंगल बी हमारे पास 50 डिग्री है। ओके जी, कहता है ए बी पर ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी यानी कि ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, ए बी इक्वल टू बी सी, ये है ना, तो इनके एंगल भी इक्वल होगी, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। ये 65 है तो ये एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर 65। वैसे भी आप देखो 65 प्लस 65 130, 130 प्लस 50 हो गया 180, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड एंगल सी, अब एंगल सी कितना है निकला 65, और 65 ऑप्शंस में है ही नहीं, तो टिक करेंगे नन को, और क्या करेंगे हैं, क्या और कुछ कर सकते हैं, नहीं ना। चलिए जी ये वाला बनाओ।
If the angles PQ and R of the triangle PQR are in the ratio 6, 7, 7, which of the following is true? True कौन सा है हमारे पास? देखो जब भी ऐसा सवाल आए फटाफट ट्रायंगल बनाओ। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है, तो किस रेशियो में? 6, 7, 7 इस रेशियो में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एंगल के अपोजिट सिमिलर इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, यानी कि हम यहां पे रिजल्ट ड्रा कर सकते हैं क्या कि साइड पी क्यू इक्वल होगा साइड पी क्यू इक्वल होगा साइड पी आर। पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर। है कोई ऑप्शन? अगर है तो टिक करो, नहीं है तो मत करो। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है एक ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट ये वाला बनाओ। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, सपोज मैं राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। राइट एंगल का ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का होता है एक एंगल, दूसरा मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री का है, और तीसरा तो ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का आएगा। कैसे आएगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, और फिर जो सेकंड लार्जेस्ट एंगल है तो उसकी वाली अपोजिट साइड सेकंड लार्जेस्ट होगी, और जो तीसरा एंगल होगा सबसे छोटा तो उसकी छोटी एंगल होगी, यानी कि इसको ऐसे ऐसे बनाता हूँ, इसके अपोजिट वाली साइड सबसे छोटी। बस इतना कंसेप्ट है। फाउंडेशन बेस में मैं इंशाल्लाह आपको ये डिराइव करके दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपके लिए एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है तो वही करो। The ratio of the angle PQ and R of a triangle PQR is 249. Which one of the following is true? कौन सा ट्रू है? ठीक है, हम फटाफट क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बना। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बनाया। तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q, तो ये क्या हो गया? आप बोलोगे R हो गया। तो किस रेशियो में है? 249। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो शक्ल है ट्रायंगल की गंदी सी बनाई। ठीक है, तो लेकिन आपको रोना नहीं है इस चीज को लेकर। ठीक, तो सबसे बड़ा एंगल कौन है? 9। इसकी बड़ी वाली साइड ये वाली होगी, यानी कि पी क्यू सबसे बड़ी होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सी साइड आएगी? दूसरे नंबर पे 4 एंगल है तो पी आर, यानी कि ये बड़ी होगी पी आर से। और सबसे छोटी कौन है? 2 के अपोजिट, एंगल 2 के अपोजिट कौन सी है? आप लोग सर ये भी कोई बताने वाली बात है, तो क्यू आर है, क्यू आर। तो क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? पी क्यू पी आर क्यू आर, पी क्यू पी आर क्यू आर, ये है सेकंड ऑप्शन। ठीक, चलिए जी ये वाला बनाओ। कहता है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी 145 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस 2 टाइम्स एंगल बी, ये वाला 2 टाइम्स एंगल बी 180 डिग्री। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? कौन से रिलेशन ट्रू है? मैं आपको कहता हूं कोई भी जनरल ट्रायंगल अगर हम लेंगे तो मैं आपको कहता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, फिर मिटता नहीं है। गलती में करता हूं फिर मिटता नहीं है। तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, एंगल ए और एंगल बी हमारे पास गिवन है कितना? 145 डिग्री। एंगल सी खुद ब खुद निकल के आ जाएगी, कितनी है वो तो है फिर 35 डिग्री। 35 डिग्री। अब इस सेकंड स्टेटमेंट को पकड़ो, सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट सेकंड लाइन हमारे पास क्या है? कहता है एंगल सी यानी कि 35 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, 35 डिग्री प्लस 2 टाइम्स एंगल बी बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी हम निकाल सकते हैं कैसे? देखो भाई साहब, 35 इससे सब्ट्रैक्ट करेगी तो कितना रहा? 145 डिग्री, और 2 टाइम्स एंगल बी था तो वो डिवाइड में जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 72.5 डिग्री एंगल बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ए प्लस बी 145 है, 72.5 बी अगर है तो एंगल ए भी निकल के आ गया कितना? 72.5 डिग्री। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? क्या सी ए इक्वल टू ए बी होगा? नहीं। ठीक है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो भाई साहब, मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, मैंने ट्रायंगल बनाया। ठीक, मैं बताता हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये हमारे पास बी है। ए कितना है? 72.5। बी कितना है? आप बोलोगे सर 72.5। और सी कितना है? आप बोलोगे सर 35। ठीक, तो अगर हमें बोलना होगा बराबर कौन है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, यानी कि हम बोलते ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी तो नहीं है, तो ये गलत होगा। ठीक है, अब ग्रेटर देन, क्या सी ए ग्रेटर देन ए बी है? क्या सी ए ग्रेटर देन ए बी है? सी ए बड़ी है, हाँ। ए बी, ए बी से बड़ी है क्योंकि ये वाली साइड सबसे छोटी होगी, ये वाली साइड सबसे बड़ी होगी, और ये वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी।
दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कमेंट में बताना कि सर समझ में नहीं आया, तब आपको एक तुबरुक में दे दूंगा, ठीक है। चलिए जी, ये वाला बनाओ। ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हमें क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, सपोज ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक। तो हमारे पास ये पहले ट्रायंगल था ए बी सी, खाली हमारे पास ए बी सी था, तो बी सी को मैंने एक्सटेंड किया, रिड्यूस किया, कहाँ, पॉइंट डी तक, पॉइंट डी तक। फिर मैं करता हूँ काम, ये जो एंगल बी है तो इसको मैं बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर डालता हूँ यहाँ पे, ये इसको बराबर बराबर दो हिस्सों में तकसीम करता है। और फिर ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका भी मैं बाइसेक्टर डालता हूँ, तो ये इस पॉइंट पे सपोज अगर मिलेंगे पॉइंट ई पर, तो एंगल ई ये जो होगा ये इसका आधा है, या फिर ये एंगल इसका डबल है, और ये एंगल इसका आधा है, एक आधा है दूसरा डबल है? कितना आसान है। चलिए जी, बनाओ ये वाला सवाल बनाओ। चलो मैं आपको प्रूफ ही करके देता हूँ, आप छोटे बच्चे हो, आपको प्रूफ चाहिए हर एक चीज का, ठीक है, चलो प्रूफ करके दूंगा, ठीक। चलिए जी, ये पूरा होगा, कितना होगा पूरा, आप लोग सर 180 डिग्री, अगर 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 बाहर से 130 है तो अंदर से अंदर से 50 डिग्री होगा, और अंदर से 50 होगा, और बाइसेक्टर हमने डाला, यानी कि ये 50, ये 25, यानी कि ये 25 होगा और ये भी 25 होगा, ठीक है, ये 25 ये 25, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा वाला कितना होगा, आप बोलोगे 180, बाहर से 105 है तो अंदर से कितना होगा, आप बोलोगे सर 75 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, बाहर से इसको ये बाइसेक्टर है, 150 105 को दो हिस्से करो, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 52.5, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 52.5 होगा कि नहीं होगा, हाँ जी होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक। तो आप देखो 75 प्लस 50, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 180 होगा, आप बोलोगे सर हाँ जी होगा। 75 प्लस 50 कितना होता है, आप बोलोगे सर 125, अरे 125 है तो ये कितना होगा, 125, 180 से 125 सब्ट्रैक्ट करो ना यार, क्या है, ठीक है, तो कितना होगा, 65 होगा ना, 65 होगा कि नहीं होगा, 65 नहीं 55 होगा, 55 डिग्री ये वाला। तो एंगल डी में कह रहा हूं आंख बंद करके कि वो 27.5 डिग्री हो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप कैलकुलेट करो, देखो इस ट्रायंगल को गंदी नजर से, इस ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल को, एक एंगल है 25 डिग्री, दूसरा एंगल कितना है, यानी कि एक एंगल है 25 डिग्री, दूसरा एंगल है 75 डिग्री प्लस 52.5 डिग्री, ठीक है, और तीसरा एंगल है डी, इन तीनों का सम 180 डिग्री, ठीक है। जैसे आप एंगल डी निकालोगे, इन तीनों को सम करोगे तो वो कितना आ जाएगा, तो जितना भी आ जाएगा, लेकिन एंगल डी आपको निकलेगा 27.5 डिग्री। मेरी एनर्जी खत्म हो गई, आज मैंने लंच नहीं किया। चलिए जी, ये वाला बनाओ, ये वाला सवाल बनाओ। एंगल ए बी सी इज अ ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटरनल एंगल एंगल बी एंड एक्सटीरियर एंगल एंगल सी इंटरसेक्टेड डी, इफ बी डी सी इज 50 देन एंगल ए इज व्हाट। बस सिंपल सा है, मैं आपको बोलता हूँ एंगल ए 100 डिग्री है, आंख बंद करके टिक करो, नहीं आता समझ तो ऐसी ट्रायंगल आप बनाओ, ठीक है। ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास सी है, ठीक है। कहता बी को आपने बाइसेक्टर डाला, ठीक है, बी को आपने बाइसेक्टर डाला, डाला हाँ जी डाला, और आपने एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी डाला तो डाला हाँ जी डाला, और ये जाके मिले डी पर, कहाँ पे मिले, डी पर। अब ये क्या है, ये तो बाइसेक्टर्स है बेटा, ये तो बाइसेक्टर्स है, तो क्रॉस इस तरीके से लगाओ ताकि आपको पता चले कि ये बाइसेक्टर है, ठीक। कहता है एंगल 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 बी डी सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बोलता है ये 50 डिग्री है, कितना 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल ए, तो ये भाई साहब इसका डबल होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला एंगल डी बराबर होगा 1/2 ऑफ एंगल ए, इसका आधा, ठीक है। सो एंगल डी कितना है, आप बोलोगे सर 50 डिग्री, इज इक्वल टू 1/2 यानी कि एंगल ए बाई 2, एंगल ए बराबर होगा 2 इंटू 50 यानी कि 100। ये हो गया मैथ्स वाली खुशकत खफखाना, ठीक है, इतना नहीं करना होता है, सिंपल करना होता है। चलिए जी, एसएससी का क्वेश्चन है, मैंने जो एग्जाम दिया था एसएससी सीजीएल का 2020 में, वहां पर भी ऐसा ही सवाल एक आया था। चलिए आप बनाओ, सेकंड्स में बन सकता है, कुछ भी नहीं करना।
इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 72 डिग्री। बस थोड़ी सी गंदी नजर होनी चाहिए और कुछ नहीं। देखो भाई साहब, कहता है एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल बी यहाँ पे 72 डिग्री है। ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ये क्या है सी। इसको प्रोड्यूस करेंगे किसी लाइन तक, पॉइंट तक, क्या हमें क्या लेना देना है। तो कहता है एंगल बी हमारे पास कितना है, 72 डिग्री है। ओके जी, 72 डिग्री, ठीक है। बी सी प्रोड्यूस टू डी, इसको हमने डी तक लिया, सपोज ये है डी। ओके जी, तो अब बाइसेक्टर डालेंगे पहले बी से, यहाँ से डालेंगे 36 36 का, ये 36 ऊपर वाला 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 36 कितना हो गया, 72। ओके जी, इसका भी एक एंगल बाइसेक्टर हमने डाला, एंगल ए सी डी का, ठीक है। तो वो इस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ई, यह पॉइंट ई। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी ई सी, बी ई सी, बी ई सी का मेजर हमें बताना है। अच्छा, एंगल सी भी हमें गिवन है, वो कितना है, 44 डिग्री, 44, ठीक है। अगर ये 72, ये 44, तो ये कितना होगा, एंगल ए कितना होगा। तो आप बोलोगे सर एंगल ए बराबर होगा 180 डिग्री से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 72 और देखो 2 4 हो गए 6, और 7 4 कितना हो गए 11, तो वो कितना हो जाएगा, 120 हो गए 64। एंगल ए हमारे पास 64 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास एंगल ई निकालना है, एंगल ई, एंगल ई, या फिर हम कहेंगे एंगल बी ई सी, बी ई सी शुड बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ एंगल ए। हाफ ऑफ एंगल ए का मतलब हो गया, एंगल ए अगर 64 है, उसका हाफ हो गया 32 डिग्री। इतना नहीं लिखना होता है भाई साहब, हमेशा मैं कहता हूँ इतना नहीं लिख। चलिए ये वाला बनाओ, ये प्रॉपर्टी है, इसको रहने दो। अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ में आता है तो ले लो, ठीक है, बाकी कोई ज़बरदस्ती। चलिए जी, ये वाला लास्ट कंसेप्ट में बताओगा, अगले लेक्चर में हम ट्रायंगल को और ज़्यादा डीप में लेके जाएंगे, ठीक है। ठीक है, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट देखो क्या है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, सपोज ये साइड है ए, ये साइड है बी, मैं आपको बोलता हूँ ये जो तीसरी साइड है, तीसरी साइड है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। ये जो तीसरी साइड है, सपोज मैं इसको मान लेता हूँ एक्स, तो इसकी वैल्यू हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है कम, किससे, ए प्लस बी से, साइड ए प्लस साइड बी, साइड ए और बी से कम हो सकती है, ठीक है। और यही जो तीसरी साइड है, लेकिन ज्यादा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी किससे, इनके डिफरेंस से, ठीक है। ए माइनस बी से या बी माइनस ए से, इनकी डिफरेंस से ज्यादा होगी। यानी कि मैं कहता हूं कोई भी ट्रायंगल तभी पॉसिबल होगा, तभी पॉसिबल होगा जब उसका कोई भी साइड, कोई भी साइड उनके डिफरेंस से, उनके अदर टू साइड्स के डिफरेंस, डिफरेंस से ज्यादा होगा और उनके सम से कम होगा, ठीक है। तभी एक ट्रायंगल हमारे पास बन सकता है, तभी हमारे पास एक ट्रायंगल बन सकता है, ठीक। अगर मैं आपको बोलता हूं किसी ट्रायंगल के साइड से 1 2 3, क्या ये ट्रायंगल बन सकता है, साइड्स में देता हूं लाइन्स के 1 2 3, आप मुझे ट्रायंगल बना के दे, ठीक है। जैसे मैं देखता हूं अदर टू साइड्स का सम 3 है एंड 3 इक्वल टू 3, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन, फिर से मैं बताता हूं। एक होता है डिफरेंस, एक होता है डिफरेंस, डिफरेंस से तो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और सम से, अदर टू साइड्स के सम से कम होना चाहिए, यह है कंडीशन ट्रायंगल की। लास्ट टाइम डाटा सफिशिएंसी पर जेकेपीएससी में एक क्वेश्चन आ गया था, ये 2022 की बात है। तब बहुत हंगामा हो चुका था, लोगों ने बोला था ये गलत है, वो है, ये है, ये है। मैंने बोला अरे बच्चों, ये क्वेश्चन ठीक है, इसका आंसर ऐसा है, ठीक है। माना नहीं किसी ने, रिप्रेजेंटेशन गई, बाद में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए जी, ये वाला बनाओ। The length of three line segments in centimeter are given in each of four cases. Which one of the following cases is not suitable to be the three sides of a triangle? कौन सा केस suitable नहीं है कि ये साइड्स हो सकते हैं किसी ट्रायंगल के लिए। सपोज हमने ऑप्शन ए को उठाया, यहाँ पे क्या है 2 3 4, कोई भी साइड पकड़ो, मैंने 4 पकड़ा, ठीक है। क्या ये इन दोनों के सम, सम अगर देखेंगे 5 है, क्या ये इन दोनों से के सम से कम है, आप लोग हाँ। क्या ये इन दोनों के डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 1 है, क्या डिफरेंस से ज्यादा, हाँ है, तो ये सूटेबल केस बनता है, ठीक है। फिर मैं सी को पकड़ता हूँ, सी को क्या है 2 4 5, कोई भी साइड पकड़ो, हमने 5 पकड़ा, ठीक है। अब बोलो सर ये हमेशा बड़ा पकड़ता है, चलो बीच वाला पकड़ता हूँ, 4 पकड़ा, ठीक है। क्या ये दोनों के सम से,
अदर टू साइड जो है उनका सम 7 है, क्या ये कम है? हाँ जी कम है। ठीक है, क्या ये इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा है? डिफरेंस 5 से 2 गई तो 3 ज्यादा है, हाँ जी है। कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये भी सूटेबल केस है। हमें देखना था कौन सा सूटेबल केस नहीं है, कौन सा सूटेबल केस नहीं है एक ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए, एक ट्रायंगल को बनाने के लिए। जैसे हमने ऑप्शन बी को पिक किया, ठीक है, वहां पे है 2 3 5 मैं इस बार में इसको पकड़ता हूं, ठीक है। दो दो अदर ट्रू साइड्स 3 और 5, इनका सम बोलेगे तो 8 है, क्या ये इससे कम है? हाँ कम है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो इनकी डिफरेंस देखो, तो इनकी डिफरेंस देखो, 5 में सी 3 गई तो 2, क्या ये इनके डिफरेंस से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है, ये तो 2 ही है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो यही तो हमें बोलना था कौन सा सूटेबल नहीं है, इसी को हम टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये वाला बनाओ। Two sides of a triangle are 13 centimeter of 5 centimeter. How many values of third side are possible where length of third side is an integer? थर्ड साइड की लेंथ एक इंटीजर है, तो हमें बोलना है कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है, कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है। एक साइड हमारे पास 13 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और तीसरा साइड सपोज x सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज देखो, इसकी पॉसिबल वैल्यूज देखो, इनका सम अदर टू साइड्स का सम देखो कितना है, 15 5 कितने हो गए 18, इससे कम होना चाहिए x। ठीक है, और इनकी डिफरेंस, और ये हालांकि इंटीजर की बात कर रहा है तो हमें इंटीजर में ही वैल्यूज लेने हैं। ठीक है, तो इनकी डिफरेंस 13 में से 5 गई तो 6। ठीक है, यानी कि x ज्यादा होना चाहिए 6 के, इनके डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए। चलो ये थोड़ा सा उल्टा होता है, हम ऐसे लिख 6 से ज्यादा होना चाहिए x, यानी कि x की वैल्यू जो होगी इंटीजर्स में, ठीक है, वो क्या क्या हो सकती है? ठीक है, आप बोलोगे सर 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से मतलब एक ट्रायंगल 5 13 7 सेंटीमीटर होगा, दूसरा ट्रायंगल 5 13 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इंटीजर में वैल्यू लेने। अब 7.5 नहीं कह सकते, क्योंकि 7.5 7.5 इंटीजर नहीं है, बात आई समझ। हालांकि वैसी ट्रायंगल बन भी सकता है, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फिर बनेंगे। ठीक है, तो इंटीजर पर ही आपको क्वेश्चन आएगा कि थर्ड साइड इंटीजर होना चाहिए। तो 7 8 फिर 9 भी होगा, 10 भी होगा, 13 17 तक। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल वैल्यूज ये कितने हो गए? ठीक है, 17 - 7 कितना हो गया? 10 10, लेकिन +1 कितना हो गया? 11 11 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अब आप खुद काउंट करके देखना, एक साइड 7 8 9 10 11 12, या आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा रैंकिंग में कि किस तरीके से टोटल बीच में कितने। अब देखो मैं आपको कहता हूं 3 से 5 तक कितने बीच में है। ठीक है, 3 से 5 तक कितने बीच में कितने आ जाएंगे? चलो बीच में नहीं, मैं आपको कह रहा हूं 3 और 5 अगर दोनों हम इंक्लूड करेंगे, सपोज 3 और 5 अगर हम दोनों इंक्लूड, तो कितने वैल्यूज आएंगे? तो आप बोलोगे सर 5 - 3 2 +1 3। अब बोलोगे कैसे? 3 4 5 तीनों इंक्लूड करके 3 तो आ गई। ये सिंपल सा प्रूफ है, समझ आता है? ठीक नहीं आता हो तो कोई मसला नहीं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग ओनली 3 फ्रॉम द 4 लाइन सेगमेंट्स? इजी सा क्वेश्चन है, बनाओगे कोई मसला नहीं। इन अ ट्रायंगल इफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स आर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर देन द थर्ड साइड कैन बी। तीसरा साइड क्या हो सकता है अगर दो साइड्स कुछ 5 और 8 है? इस तरीके से ये है 8 ये है 5, थर्ड साइड क्या होगा? इनका सम, सम बोले तो 8 5 13। ठीक है, इनका डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस बोले तो 8 में 5 गए तो, ठीक है, यानी कि सम से कम, यानी कि 12 से लेकर डिफरेंस से ज्यादा 4 तक, ये पॉसिबल वैल्यूज हो। ठीक है, 2 4 से छोटा है, 14 12 से बड़ा है, 3 4 से छोटा है, तो एक ही और। ठीक है, बात आई समझ? हम्म, आई समझ तो ठीक है, नहीं आई समझ तो भी ठीक है। चलिए जी, अब मैं ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आज बिजी शेड्यूल है, तो कहीं मुझे जाना है। तो ये एक लेक्चर मैंने आपको दिया है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? लाइन, एंगल, ट्रायंगल। ठीक है, तो दूसरा मैराथन लेक्चर में लाऊंगा, वहाँ पे हम थोड़ा सा और सा ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसके बाद सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, और उसके बाद सेंटर्स भी पढ़ेंगे।
ठीक है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है ज्योमेट्री। और फिर तीसरा मैराथन मिला होगा, उसमें हम सर्कल्स पढ़ेंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ेंगे। ठीक है, मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो इसके लिए VLW एग्ज़ाम के लिए, और 35 में से अगर आपको 30 प्लस चाहिए तो आपको क्या करना है, कोर्स हमारा करना है। कहाँ पे? पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर। बाय गाइस, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।